पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम, एक जानिब तो पाकिस्तान और आईएमएफ की डील चल रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए यह फैसला कुन वक्त है और पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन वक्त में दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि यह खेल जो है वो अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और ये डिसाइसिव मोमेंट है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में खबरें अच्छी नहीं आ रही, सब अच्छे की रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। अब जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो हमें खबरें पहुंच रही हैं, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि इमरान खान साहब ना तो माइनस हुए हैं, ना इमरान खान साहब इनसे नाअहल हुए हैं और ना इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई करप्शन चार्जेस उनके खिलाफ ये नहीं निकाल सके हैं। तो अब होने क्या जा रहा है, तो इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान लॉन्च कर दिया गया है। कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब नून लीग खुल्लम खुल्ला इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है उस पर हमलावर होना शुरू हो चुकी है और खतरनाक किस्म के हमले किए जा रहे हैं। तो रात के जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म हाउस का कंट्रोल संभाल लिया है। इस्लामाबाद में इस गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है जिसने तबले जंग बजा दिया है। अब यह खबर मेरी नहीं है कि मार्शल लॉ लगने जा रहा है, बल्कि यह खबर ताकतवर हलकों के कासिब ने नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर ब्रेक कर दी है, जिसने हर तरफ कलबली मचा के रखती है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त मैंने इस्लामाबाद में क्या गैर मामूली देखा है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली की तहलील करने का फैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। आइंदा चंद दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है और पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है, जीएचक्यू से क्या इस वक्त पैगामात पहुंचाए गए हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तो इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और दो ताकतवर तरीन शख्सियात का इस्तीफा इस वक्त सामने आ चुका है कि सबसे पहले खबर मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं कि वो दो ताकतवर तरीन शख्सियात कौन सी हैं और उनकी वजह क्या है, उनकी हकीकत क्या है, ये डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जनाब इस वक्त बलोचिस्तान के जिला बारखान में एक इंतहाई खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है और धमाके से 3 अफराद जान बहक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो हमें इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि बारखान के इलाके रखनी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों ने जो इलाका है उसको घेरे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल के साथ नस्ब किया गया था। मोटरसाइकिल हजाम की दुकान के बाहर खड़ा था और रखनी धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला और आईजी बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशतगर्द अपने इंजाम से नहीं बच सकेंगे, ना खून बहाने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे, ये शहबाज शरीफ ने अपनी एक अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। लेकिन एक जानिब मुल्क नाजुक मोड़ पर दाखिल है। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल, और बहुत बार मैं आपको ये खबरें जो है वो रिपोर्ट कर चुका हूं अपने व्लॉग्स के जरिए। और फिर आप ये भी देखें कि इस महंगाई जो है वो 50% तक पहुंचने जा रही है। ये पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक मोड़ है और यहां पर हर जानिब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो जनाब इनका फिर भी सबसे बड़ा टारगेट क्या बना हुआ है कि इमरान खान साहब को माइनस करना है। और ताकतवर तरीन शख्सियत बंद कमरे में बैठकर यह बात करती है कि मुझे माली करप्ट शख्स जो है वो तो पसंद है, वो तो कबूल है, लेकिन जो इखलाकी तौर पर करप्ट है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, जिसकी नाजायज पेटी। तो इस कदर खान साहब के खिलाफ बंद कमरों में ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तो जो इदारे हैं उसमें इमरान खान साहब की कबूलियत नजर नहीं आ रही है। तो जनाब क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने, आतिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज हो, कोई भी हो, क्या इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया? इमरान खान साहब ने तो जनरल बाजवा के सामने बैठकर कहा था कि मैं प्ले बॉय हूं। हाँ, मैं प्ले बॉय था, लेकिन आज अल्लाह ताला ने उस शख्स को अगर हिदायत दे दी है, अगर वो आज अल्लाह ताला के दीन की बात कर रहा है, तो आप क्यों उसको पीछे रखना चाहते हो? अगर वो शख्स जो पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम की बात कर रहा था, वो अवाम के निज़ाम की बात कर रहा था, तो आपने उसको माइनस कर दिया, आपने उसको तख्ते से उसका तख्ता उलट दिया। लेकिन आज वो पाकिस्तान की कौम का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। मार्क माई वर्ड्स कि अगर तुमने उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, पाकिस्तान में ऐसे लोग बाहर निकलेंगे, तुर्की का हाल आप भूल जाएंगे। तुर्की एक बहुत छोटा, आप उसको कह लें कि वो कोई इंकलाब वहां पर नहीं आया था जो आज पाकिस्तान की कौम में हम जो देख रहे हैं। जब मैं पुलिस के जराये से बात करता हूं, जब मैं उन लोगों से बात करता हूं, तो वो हमें बताते हैं कि हमारे जेलों में कैपेसिटी नहीं है
और आज जिस तरह से नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, वो गिरफ्तारियां देने आ रहे हैं, सड़कों के ऊपर निकल आए हैं, पुलिस ये बताती है कि जनाब इससे पहले कभी हमने ये मंजर नहीं देखा। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जो मेरे जराये हमसे जो मेरी बात हुई है, तो ये इस मामला बंद कमरे में हो रहे हैं। और फिर एक और खबर है, आज राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब है, वहां पर आपने देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया गया, उनसे वीडियोस बनाई गई, उनको खिलाफ जो है वो सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये बात की है कि राजनपुर ज़िमनी इंतखाब में जत्थों ने PTI के हमायती लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए हैं, दर्जनों लोग जाली पर्चों में जेल में डाल दिए गए। बर्बरियत अरूज पर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीतना है। अब वो कौन है जो सारा कुछ कर रहा है, और कौन है जो पाकिस्तान, वो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वो पार्टी है, और वही जनाब ये फैसला करती है कि पाकिस्तान में किस इक़्तिदार हासिल करना है, किसको जनाब माइनस करना है, और वही पार्टी ये फैसला करती है कि कौन सियासत में रहेगा, कौन सियासत में नहीं रहेगा। और वही पार्टी ये बात करती है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और वही पॉलिटिकल पार्टी उसका बाकी तौर पर मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि उस पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन कमीशन से कोई रुकनियत उनकी हासिल नहीं है, और कोई वो रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है। मैं इस बात से उनसे इत्तेफाक करता हूं। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब कुछ और खबरें हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो तेज हो चुकी है। रिंग रोड हाउसिंग सोसाइटी पर परवेज लाई समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से फराग गोगी के खिलाफ दर्ज मुकदमात के नए सिरे से इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया गया है। शेख रशीद के खिलाफ इंक्वायरी भी रीओपन कर दी गई है। और फिर इस हवाले से जो एंटी करप्शन के डायरेक्टर है DG सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने कहा कि परवेज लाही के दौर में होने वाले तरक्याती कामों का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, जबकि PTI दौर के तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड भी पंजाब भर के कमिश्नर से मांग लिया गया है, और जबकि फराग गोगी के केस को FIA भिजवाया जाएगा। और फिर जो रिंग रोड स्कैंडल है, वहां पर शेख रशीद में सड़क का रुख अपनी जमीन की तरफ करवाया था, और उस तरह अपनी जमीन की कीमत बढ़ाई थी। इस हवाले से भी कोई इंक्वायरी जो है वो शेख रशीद के खिलाफ ओपन होने जा रही है। और फराग गोगी ने असर रसूख से ज़रूरी जमीन सस्ते दामों फरोख्त करवाई थी, और उनका केस FIA को भिजवाया गया है। सुहेल जफर ने बताया कि पंजाब भर की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, और देखा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार, परवेज लाही ने कितनी हाउसिंग सोसाइटीज को रिलीफ दिया, और उनका कहना था कि चौधरी परवेज लाही के दौर में तरक्याती कामों का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तो ये इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो इस वक्त डराया जाए, घेरा जाए, लेकिन इस वक्त कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत जो है वो इनके खिलाफ करप्शन का सामने ये लोग नहीं ला सके हैं। और एक और खबर है, शेख रशीद साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करे तो मुल्क में मुआशी इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है, PDM फैसला कर ले कि इंतखाबात में जाना है या एहतसाब। शेख रशीद ने अपने बयान में कहा कि देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमलावर हुए तो लग पता जाएगा। सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। गरीब डिफॉल्ट हो चुका है और मुल्क डिफॉल्ट होने के दिहाने पर है। ये जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो है वो शेख रशीद साहब ने दिया है। और इस सारी सूरत हाल में अब जो खबरें आना शुरू हो चुकी हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। अब होने क्या जा रहा है, मैं आपके सामने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखने जा रहा हूं। कौमी असेंबली जो है उसको तहलील करने का बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। यह खबर मैंने फरवरी के शुरू में आपको बता दी थी कि मार्च में इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा, आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। मार्च में कौमी असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा, क्योंकि आईनी और कानूनी माहिरीन भी कल ये बात बता रहे थे हुकूमत के लोगों को कि जनाब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। हमारा आइन कानून बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाने हैं। तो दो ऑप्शंस बच चुके हैं कि या तो आप पंजाब और KPK में इलेक्शंस करवा दें। खान साहब जीते हुए नजर आ रहे हैं, सर्वेस आपके सामने है। और अगर पंजाब और KPK में इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के, तो जो आने वाला वफाक और सिंध के इलेक्शन होगा, बलूचिस्तान के इलेक्शन होंगे, वो इमरान खान के लिए जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बताया ये जा रहा है, हुकूमत को आइन कानूनी माहिरीन ये बता रहे हैं कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में करवा दें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता इनके हक में तो असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। और दो बड़े इस्तीफे इस वक्त सामने आ रहे हैं कि हकदार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं, और उससे भी ये लोग जो है वो जनाब अपना बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब जो बड़ी खबर है कि अगला प्लान क्या मौजूद है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ताकतवरों ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है जिसको कहते हैं कि नजरिया जरूरत। इसको कहते हैं कि डॉक्ट्रिन
ऑफ नेसेसिटी। इसके जरिए हुआ क्या था, 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने पाकिस्तान की आइन साइज असेंबली तहलील करने के लिए नए इलेक्शन की तारीख देने बजाय गैर मुंतखब हुकूमत मुकर्रर कर दी थी। बहाना बनाया कि पाकिस्तान में मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल जो है वो इंतहाई खराब है, और फिर उसके खिलाफ स्पीकर असेंबली तमीजुद्दीन अदालत गए तो हाई कोर्ट ने गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया था। मामला वफाकी अपीलेट अदालत गया तो जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत का सहारा लेकर गैर मुंतखब हुकूमत को दवाम बख्श दिया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है कि जस्टिस मुनीर जो है उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले किया था 1954 में, और उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल की राह जो है हमार की गई थी, और नतीजतन पाकिस्तान मंजिल से भटक गया और 2 लाख होने समेत आज तक नुकसान उठा रहा है। अब 2023 में भी यही सब कुछ हो रहा है कि 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो गई, गवर्नर्स ने गैर मुंतखब हुकूमत कायम कर दी, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने पर आमादा नहीं है। बहाना बनाया जा रहा है कि मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया तो चंद जो जज साहिबान हैं, 2 से 3 जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट जज हैं, वो जनाब अब फिर नजरिया जरूरत को जिंदा करने की इशारे दे रहे हैं ताकि इलेक्शंस ना हो सके हैं। ये इस नजरिया जरूरत की तारीफ है और इसी को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में ये प्लान तैयार हुआ है। तो मोहम्मद मालिक साहब ने भी टीवी पर बैठकर बात की कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऐलान तो कर देगी, लेकिन आइन तो वासी 90 दिनों में इलेक्शन होने। अगर ये सब कुछ नहीं होता तब भी बात नहीं बनी, IMF के साथ डील होगी तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाएगा। अगर वो एक सीट पर ना बैठे तो सबको खामोश करवाकर निजाम को लपेट दिया जाएगा। मोहम्मद मालिक जो है वो जनाब ताकतवर हल्कों के इंतहाई करीबी हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये जनाब ताकतवरों ने उनसे खबर ब्रेक करवाई है जी न्यूज़ के प्रोग्राम में, और फिर वो बात कर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट फिर खुद सामने आ जाएगी और जनाब वो सारा कंट्रोल जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चला जाएगा। अब ये बात जो है वो रूमर से आगे निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग ये मजाक उड़ा रहे थे कि जनाब आप तो मार्शल लगवाना चाहते हैं या आप तो हर वीडियो में मार्शल लगवा देते हैं, लेकिन अब की बार मैं आपको बता रहा हूं ये रूमर सही है, उस वक्त भी रूमर सही थी। मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा था कि अंदर खाते सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है। ये डिस्कशन जो है वो ऑन द बोर्ड है, ये जनाब कार्ड भी ऑन द बोर्ड है, ये टेबल के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं और इसको कभी भी और किसी वक्त पाकिस्तान में मार्शल की तैयारियां मुकम्मल हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप को लाकर भी पीछे जो है वो मार्शल की तरह से ही एक हालात पैदा किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी इन्होंने किस्म की सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट को देखा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत को जिंदा नहीं करती और अगर इलेक्शंस को डिले नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले ना किया गया तो अगर डिले हो जाते हैं तो मामला किसी और जानिब जाएगा। अगर नहीं होते तो फौरी तौर पर टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा, तो कौमी असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा और टेक्नोक्रेट सेटअप को सामने लाकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो क्या देख रही है, वो क्या वहां पर जजेस जो है वो मामला तय हो रहे हैं, बंद कमरों में क्या फैसले हो रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की हालात किस जानिब जा रहे हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।